तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा का, और भाजपा के साथ साथ प्रशांत किशोर का अब ऐसा लिटमस टेस्ट होने वाला है जिस टेस्ट में से ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन आदमी बिहार के राजनीति में अपना पैर जमा चुका है और किस पार्टी का बोलबाला 2025 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। तो देवियों और सज्जनों, बात कुछ ऐसा है कि बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। वो 4 सीटें कौन कौन सी हैं पहले तो ये सब जान लीजिए। 4 सीटें हैं, एक सीट है रामगढ़, एक है बेलागंज, एक है इमामगंज और एक है तरारी। आप सबको पता है रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, इमामगंज से हम पार्टी के जीतन राम मांझी साहब, इसके अलावा बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव और इसके अलावा तरारी से जो थे सुदामा जी थे, ये लोग सांसद बन गए। और इसके बाद 13 नवंबर को चुनाव आयोग ने इस बात की घोषणा कर दी है कि यहां पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आ जाएगा। 2 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जो 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होगा वो लिटमस टेस्ट की तरह है। और ये लिटमस टेस्ट ऐसा होगा जिसे सब लोग एकदम पैनी नजर से देखने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो आपको पता है, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो आभार यात्रा निकालकर जनता के पास फिर से जाने वाले हैं, दूसरे तरफ जदयू और भाजपा वाले हैं जो अपना पैर जमाने का दावा लगातार कर रहे हैं। 225 सीटों का इनका अपना आकलन है कि 2025 में हम 225 सीट जीत कर दिखा देंगे। और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर का पूरा ब्रिगेड है जो जन सुराज पार्टी नया बना है, और प्रशांत किशोर ने कहा है कि छोड़िए भाई साहब 2025 के विधानसभा चुनाव का इंतजार, आप लोग तो बस इस बात का इंतजार करिए कि 4 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो और जन सुराज के जब कार्यकर्ता और जन सुराज के जब प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे तो सारे लोग इस बात के लिए याद करेंगे कि जन सुराज ने क्या लड़ाई लड़ी और हम वो सीटें जीत कर दिखाएंगे। तो मिला जुलाकर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वो लिटमस टेस्ट इसीलिए भी है क्योंकि इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितना वोट आएगा। और दिक्कत इसलिए पैदा हो रही है कि अलग अलग पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं वो अपना अलग अलग दावा लेकर लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि 2025 में भाजपा जदयू को उखाड़ कर फेंक देंगे। तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ता तो प्रशांत किशोर को अपने में गिनते भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि देखिए वो तो घूम घूम कर पैसा लेते हैं, डाटा लेते हैं और जाकर अगले साल किसी को बेच देते हैं। वो राजनीति क्या करेंगे, उनको तो राजनीति आती ही नहीं है। दूसरे तरफ जदयू वाले हैं जो इस बात का दंभ भर रहे हैं कि हमारे में थोड़ी तेजस्वी यादव लग जाएंगे। जदयू भाजपा का गठबंधन है, सबको पता है, हम भी उसी में है, चिराग पासवान भी उसी में है। जीतन राम मांझी का दावा है कि इमामगंज तो कोई जीत ही नहीं सकता है। भाजपा जदयू और अगर हम और चिराग पासवान की पार्टी को मिलाइएगा तो इन लोगों के हिसाब से जो चारों सीट है वो इनके ही गठबंधन को मिलने वाली है। और इसके अलावा प्रशांत किशोर नए नवेले हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव इनकी पार्टी लड़ने जा रही है। पार्टी 2 अक्टूबर को बना था, आज 15 अक्टूबर है। महज 13 दिन के बाद इनको भगवान ने मौका दे दिया है अपना कर्तव्य दिखाने का। और 13 नवंबर को जब इन 4 बिहार के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा तब ये क्लियर हो जाएगा कि असली शहंशाह कौन है। और उसी से लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि 2025 का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। जो नए नवेले विधायक हैं वो लोग 7-8 महीने विधायकी अपना संभालेंगे, उसके बाद फिर से ये पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर के परफॉर्मेंस पर सबकी नजर रहने वाली है। सबको इस बात का चिंता लगा हुआ है कि प्रशांत किशोर किसका वोट काटने वाले हैं। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम तो इनको चिंते भी नहीं है, जदयू भाजपा वाले कह रहे हैं कि अरे छोड़िए ना, डेमोक्रेसी में सबको हक है चुनाव लड़ने का। और प्रशांत कह रहे हैं कि 4 का 4 सीट निकाल कर हम ये दिखा देंगे कि मेरे अंदर कितना ताकत है। मिला जुलाकर ये 4 विधानसभा उपचुनाव जो होगा वो एकदम से ये बताएगा कि किसका बोलबाला 2025 में रहने वाला है और किसकी पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 13 नवंबर को चुनाव होगा, 25 अक्टूबर तक आखिरी तारीख होगी नामांकन की, 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी चाहे तो अपना नाम वापस ले सकता है,
13 नवंबर को वोटिंग हो जाएगी और 23 तारीख को सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा और ये मालूम चल जाएगा कि किसकी पार्टी ने इन चारों सीटों पर अपना सिक्का जमाया है। अब देखना यह है कि कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन से पार्टी में आते हैं, एनडीए अपने सीटों का बंटवारा कैसे करती है, महागठबंधन अपने सीटों का बंटवारा कैसे करती है। और प्रशांत किशोर तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि चाहे आसमान जमीन पर उतर जाए, हम किसी पार्टी से गठबंधन करने वाले नहीं हैं। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे कैसे प्रत्याशी उतरते हैं, वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा और 25 में जो बोलबाला रहेगा वो इसके लिटमस टेस्ट से किसका होने वाला है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।